Good morning students, I'm Ritu, your science teacher. I hope you all are in good health and doing all your work regularly. Today in this video, I will explain you chapter number 7, which is human body, skeletal and muscular system. Let's start the chapter. So in this chapter, we will discuss mainly these 5 topics. The first one is bones and skeleton, second joints, third types of joint, cartilage and muscular system. So let's start these one by one. उससे पहले ये देखते हैं, इसके अंदर कहा गया है कि कोई भी फ्रेमवर्क जो बोन से बना है वो हमारी बॉडी का स्केलेटन सिस्टम बनाता है. मतलब कि जब भी बोन्स एक फ्रेमवर्क की तरह जुड़ी होती हैं तो वो हमारी बॉडी का स्केलेटन सिस्टम बनाती हैं. हमारी बॉडी को मसल्स की ज़रूरत होती है मूवमेंट के लिए. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. तो सबसे पहले स्केलेटन क्या होता है, हमने अभी अभी पढ़ा. वो फ्रेमवर्क जो बोन से बना होता है उसे हम स्केलेटन कहते हैं और ये हमारी बॉडी को सपोर्ट करने का काम करता है. ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम में क्या क्या होता है, बोन्स होती हैं, जॉइंट्स होते हैं एंड कार्टिलेजेस होते हैं. स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक के साथ, बोन्स एंड स्केलेटन. आप इस फिगर में स्केलेटन को देख सकते हैं. बोन्स आर हार्ड पार्ट ऑफ बॉडी. बोन्स बॉडी का हार्ड पार्ट होते हैं और बोन्स के अंदर सॉफ्ट जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसे हम कहते हैं मैरो. आपने एक वर्ड सुना होगा बोन मैरो, है ना, ये वही होता है. बोन मैरो के अंदर क्या होता है, ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन होती है. और जो ये फ्रेमवर्क होता है, मीन्स जो ये स्केलेटन है, ये टोटल कितनी बोन से मिलके बना होता है, 206. ये हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है और जो हमारे इनर ऑर्गन है उन्हें प्रोटेक्ट करता है. अब डिफरेंट पार्ट्स हैं स्केलेटन के जो हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं. हम वन बाय वन उन्हें पढ़ेंगे. तो सबसे पहला आता है स्कल. दिस इज स्कल. तो स्कल प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को, आइज को एंड ईयर्स को. ये हमारे फेस को एक शेप प्रोवाइड करता है. टोटल 22 बोन्स प्रेजेंट होती है एक्सेप्ट लोअर जा. मतलब अपर जा, ये इतना पार्ट लोअर जा को छोड़ के यहाँ पे टोटल 22 बोन्स प्रेजेंट होती हैं जो फिक्स्ड होती हैं. सिर्फ जो हमारी लोअर जा है वही मूवेबल होती है. टीथ भी होते हैं हमारे माउथ में जो हेल्प करते हैं बाइट एंड च्यू द फूड. सेकेंड जो पार्ट आता है दैट इज बैकबोन. दिस इज बैकबोन. बैकबोन में आप यहाँ देख सकते हैं बैकबोन किससे मिलके बनी होती है. तो बैकबोन वर्टिब्रे से मिलके बने होते हैं. वर्टिब्रेस क्या होते हैं, स्मॉल डिस्क लाइक बोन्स होती हैं जो एक दूसरे से जुड़ी होती हैं. और बैकबोन को हम वर्टिब्रल कॉलम भी कहते हैं. दिस इज वर्टिब्रे. जो ये आपको छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं ना साइड में, मैं ऐसे इनको डिनोट कर रही हूँ. ये वर्टिब्रेज होते हैं जो कंटिन्यूसली एक दूसरे से जुड़े होते हैं. और क्योंकि ये इतने सारे होते हैं टोटल 33, तो हमारी जो बोन है, बैकबोन है, वो फ्लेक्सिबल होती है. आप इसे फील कर सकते हो, आप इन वर्टिब्रेज को फील कर सकते हो अगर आप सॉफ्ट हैंड से अपने बैक को टच करके देखते हो. तो जो बैकबोन है वो हमारी बॉडी के गुड पोस्चर में हेल्प करती है. और हम बैकबोन को गुड पोस्चर में कैसे बनाए रख सकते हैं, योगा एंड एरोबिक्स करके. थर्ड आता है रिब केस. रिब केस क्या होता है, जब बैकबोन और रिब्स एक दूसरे से अटैच होती हैं और एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं, मतलब एक केस की फॉर्मेशन कर लेती है, तो उसे हम कहते हैं रिब केस. हर साइड में 12 रिब्स प्रेजेंट होती हैं. आप कह सकते हो कि रिब केस में 12 पेयर्स ऑफ रिब्स प्रेजेंट होते हैं क्योंकि हर साइड में 12 है. एक लॉन्ग बोन होती है फ्रंट में जिसे हम कहते हैं स्टर्नम. ये हेल्प करती है रिब्स की स्केलेटन के साथ अटैच होने में. दिस इज स्टर्नम.
बैक में जो रिब्स हैं वो डायरेक्टली बैकबोन के साथ ज्वाइन होती है। तो फ्रंट में किससे ज्वाइन होंगी? स्टर्नम से, और बैक में किससे ज्वाइन होंगी? बैकबोन से। तो अब तक हमने जो पढ़ा उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि बोन्स मेनली 3 फंक्शंस को करती है। पहला क्या हो गया? शेप प्रोवाइड करती है, स्ट्रक्चर देते हैं हमारी बॉडी को। सेकंड क्या हो गया? जो इनर पार्ट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करती है। और थर्ड क्या हो गया? ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन करते हैं बोन मैरो में। अब हमारा सेकंड टॉपिक स्टार्ट होता है जॉइंट्स। जॉइंट्स क्या होते हैं? देखो, अब तक हमने पढ़ा कि बोन्स हार्ड होती हैं, रिजिड होती हैं और फ्लेक्सिबल नहीं होती हैं। तो वो मूव कैसे करती हैं? हम तो बॉडी पार्ट्स को मूव कर सकते हैं। तो वी आर एबल टू मूव अवर स्केलेटन एट द पॉइंट वेयर 2 बोन्स मीट। जहाँ पे 2 बोन्स जुड़ी होती हैं, हम वहाँ से उस बॉडी पार्ट को मूव कर सकते हैं। जैसे कि ये जो पिक्चर दिखा रखी है लोअर लिम्ब की, यहाँ पे 3 जो बोन्स हैं वो अटैच होके एक जॉइंट बना रही है, फीमर, टिबिया एंड फिबुला। फिबुला, टिबिया एंड फीमर। दिस इज फीमर एंड ये है हमारी फिबुला एंड टिबिया। जॉइंट्स परफॉर्म 2 मेन फंक्शन। जॉइंट्स के 2 मेन फंक्शन होते हैं। दे होल्ड द बोन टुगेदर टू फॉर्म द स्केलेटन। ये बोन्स को एक साथ जोड़े रखते हैं ताकि जो हमारा स्केलेटन है वो बना रहे। इसके अलावा ये अलो करते हैं स्केलेटन को मूव करने में। टाइप्स क्या क्या हैं जॉइंट्स के? देयर आर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉइंट। कुछ इमूवेबल होते हैं, कुछ मूवेबल होते हैं। इमूवेबल कौन से होंगे? जो मूव नहीं कर सकते। जैसे कि इमूवेबल जो में क्या आ गया? जो हमारी अपर जा और जो हेड वाला पार्ट है वो इमूवेबल है, बाकी जो जॉइंट्स है वो मूवेबल है। तो सबसे पहले जो हम टाइप पढ़ेंगे जॉइंट्स की वो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। दे आर फाउंड मोस्टली इन हिप एंड शोल्डर। ये हिप एंड शोल्डर में मिलते हैं। ये मैक्सिमम मोबिलिटी को अलो करते हैं। मोबिलिटी का मीन्स आप समझ सकते हो यहाँ पे कि मूवमेंट को अलो कर रहे हैं। दे आर एबल टू स्विंग और आर्म, लेग्स इन मैनी डायरेक्शन बिकॉज ऑफ दीज जॉइंट्स। हम अपनी आर्म्स को और लेग्स को जो स्विंग कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में वो इन्हीं जॉइंट्स के कारण होता है। जैसे देखिए, ये जो बॉल शेप्ड आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ पे ये सॉकेट की फॉर्म में है, या फिर आप कह सकते हो कप शेप्ड है। ये हमारी दूसरी बोन है। तो यहाँ पे जो ये जॉइंट बन रहा है ना इन दोनों के बीच में, ये जो हमारा जॉइंट है इसे ही हम कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जैसे कि इस फिगर में आप देख सकते हैं कि ये बॉल की फॉर्म में है एंड ये सॉकेट की फॉर्म में है, और ये बॉल इसके अंदर फिक्स हो जाएगी जो एक जॉइंट बना देगी। ग्लाइडिंग जॉइंट सेकेंड टाइप है हमारा जॉइंट्स का। ये कौन से जॉइंट्स होते हैं? ये जॉइंट्स रिस्ट में और एंकल्स में मिलते हैं। Movement happens when the surface of 2 flat bones glide by sliding over each other. जब एक दूसरे के ऊपर ग्लाइडिंग होती है तब मूवमेंट होता है। ये एंकल में आप देख सकते हैं, ये रिस्ट में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हिंग जॉइंट जो थर्ड टाइप है। हिंग जॉइंट में क्या होता है? ये मिलते हैं जैसे नी में और एल्बो में हो गया। यहाँ पे जो मूवमेंट होता है वो एक ही डायरेक्शन में होता है। जैसे कि आप किसी डोर का एग्जांपल लेके देख सकते हो कि डोर एक ही डायरेक्शन में खुलती है, दूसरे में नहीं खुलती। उसी तरह से हिंग जॉइंट होते हैं, इसीलिए इनका नाम हिंग जॉइंट पड़ा है, क्योंकि इनके अंदर हिंग टाइप का मोशन होता है। नेक्स्ट पाइवट जॉइंट। ये कौन से जॉइंट होते हैं? ये नेक के अंदर मिलते हैं। ये अलो करते हैं हेड का मूवमेंट ऑल साइड्स में। आपको पता है जब हम हेड का मूवमेंट करते हैं तो हम किसी भी डायरेक्शन में भी कर सकते हैं। हम अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, किसी भी साइड मूवमेंट कर सकते हैं। तो वो किसके कारण होता है? पाइवट जॉइंट के कारण। नेक्स्ट है शैडल जॉइंट। ये कौन से जॉइंट होंगे? ये जॉइंट सिर्फ हमारे थम्स में मिलते हैं।
दे अलो ए बैक एंड फोर्थ रॉकिंग मूवमेंट, बस आगे पीछे एक रॉकिंग मूवमेंट कर सकते हैं, एज वेल एज फ्रंट साइड टू साइड और साइड से साइड कर सकते हैं। हाउएवर हैज़ ए वेरी लिमिटेड रोटेशन, इनके अंदर जो रोटेशन है वो बहुत लिमिटेड होती है। नेक्स्ट आते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होते हैं? कार्टिलेज इज अ सब्सटेंस दैट इज नॉट एज हार्ड एंड रिजिड एज बोन। ये बोन्स की तरह हार्ड या रिजिड नहीं होता है, ये टफ होता है और इलास्टिक होता है। इट इज स्टिफर एंड लेस फ्लेक्सिबल देन ए मसल। एक मसल से तो ये कम स्टिफर और फ्लेक्सिबल होगा, लेकिन अगर बोन से कंपेयर किया जाए तो ये बहुत सॉफ्ट होगा। कार्टिलेज कहाँ मिलता है? जहाँ पे जॉइंट्स होते हैं उनके एड्स पे मिलेगा, ताकि जो बोन्स है वो एक दूसरे को रब ना कर पाए, मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट रब ना करें जब वो मूव करते हैं। तो इस तरह ये कुशन की तरह काम करेंगे और प्रोटेक्ट करते हैं बोन्स को, ताकि वो डैमेज ना हो मूवमेंट के टाइम पे। कार्टिलेज हमारी बॉडी में कई जगह पे पाए जाते हैं, जैसे कि हमारे आउटर ईयर में, नोज़ में ये मिलते हैं। आपके जो नोज़ को या फिर जो ईयर का अपर पार्ट होता है ना, उसको आप ऐसे टच करके और बेंड करके देखना, वो इजीली बेंड हो जाता है और वैसे वो एक शेप बना के रखता है। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि वहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। अब जो स्केलेटन सिस्टम है उसको मस्कुलर सिस्टम की भी ज़रूरत पड़ती है। क्यों? तभी तो वो मूवमेंट कर पाते हैं कम्प्लीटली। तो इसलिए जब मस्कुलर सिस्टम और स्केलेटन सिस्टम दोनों साथ में आ जाते हैं तो हम उसे कहते हैं मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। चलिए अब हम पढ़ते हैं मस्कुलर सिस्टम के बारे में। तो बोन्स एंड जॉइंट्स के अलावा हमारी बॉडी को मसल्स की भी ज़रूरत होती है मूवमेंट के लिए, और मसल्स वॉलेंट्री भी हो सकती है, इनवॉलेंट्री भी हो सकती है। वॉलेंट्री मसल्स कौन सी होंगी? वो मसल्स जो मिलती हैं उन जगहों पे, जैसे कि आर्म्स एंड लेग्स, जहाँ हम डिसाइड करते हैं कि वो मूव हो या ना हो। सिंपली कहें तो वॉलेंट्री मसल्स वो मसल्स होती है जो हमारी विल के अकॉर्डिंग वर्क करती है। इनवॉलेंट्री मसल्स कौन सी होंगी? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये वो मसल होंगी जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। ऐसे मसल्स कहाँ मिलती हैं? स्टमक के अंदर, इंटेस्टाइन में, हार्ट में और कुछ दूसरे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वहाँ। मसल्स अलो करते हैं मूवमेंट को बाय कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। देर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में 3 तरह की मसल्स होती है, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक। द फर्स्ट वन इज स्केलेटल। ये हेल्प करती है बॉडी की टू मूव एंड आर वॉलेंट्री मसल्स। मूव करने में हेल्प करेंगी और वॉलेंट्री मसल्स होती है। और कहाँ मिलती है? उन जगहों पे जिन्हें हम अपनी मर्जी से मूव करते हैं, जैसे कि आर्म्स में, लेग्स में और फेस पे। स्मूथ मसल्स इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं और ये मोस्टली कहाँ मिलती हैं? इंटरनल ऑर्गन्स में, जैसे कि स्टमक, इंटेस्टाइन, फूड पाइप एटसेट्रा। कार्डियक मसल्स ये भी इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं और ये सिर्फ हार्ट में मिलती है। मसल्स, बोन्स एंड जॉइंट्स टुगेदर फॉर्म द मेन मशीनरी फॉर मूवमेंट इन बॉडी। ये तीनों चीज़ें, सबसे पहले हमने बोन्स के बारे में पढ़ा था, फिर हमने जॉइंट्स को जाना, अब हमने मसल को पढ़ा। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं ये एक मशीनरी बना देती है जो मूवमेंट कराती हैं बॉडी का। और इन सब को कोऑर्डिनेट करता है एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन सिस्टम, जिसे हम कहते हैं द नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम के बारे में हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इफ़ यू हैव एनी डाउट एंड क्वेरी रिगार्डिंग दिस चैप्टर, देन यू कैन आस्क मी। थैंक यू।